बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब के गिर्द टिक लगाएं। स्टेटमेंट नंबर हमारी 1 है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग इन एन एनवायरनमेंट, एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। पीछे हम पढ़ चुके हैं रीडिंग में कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के मिलने से इकोसिस्टम बनता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एनिमल्स, प्रोड्यूसर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 फूड चेन, ग़िज़ाई जंजीर, बिगन्स एट अ प्रोड्यूसर, बिगन्स एट अ कंज्यूमर, बिगन्स एट अ डिकम्पोजर, एंड्स एट अ प्रोड्यूसर। हम पढ़ चुके हैं कि फूड चेन जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। स्टेटमेंट नंबर 4 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड। जी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5 to control the population of insects, if insecticides are used then the population of birds will। अगर कीड़े मकोड़ों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो परिंदों की जो आबादी है वो क्या होगी? इंक्रीज़ बढ़ेगी, डिक्रीज़ कम होगी, डिक्रीज़ फर्स्ट देन विल इंक्रीज़, पहले बढ़ेगी, पहले कम होगी और उसके बाद बढ़ेगी। इंक्रीज़ फर्स्ट, पहले बढ़ेगी देन विल डिक्रीज़, या फिर बाद में कम हो जाएगी। जब पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होगी। इंसेक्ट्स जो हैं उनके लिए सोर्सेज ऑफ फूड है, तो इस वजह से जब सोर्सेज ऑफ फूड डिक्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली बर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड जो है वो डिक्रीज़ होगी। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट शॉर्ट आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को। ऑल द लिविंग तमाम जानदार एंड नॉन लिविंग और बेजान थिंग्स अशिया अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं आर कार्ड कहलाती हैं आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। हमारा माहौल असल में क्या है? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल द लिविंग यानी कि तमाम जानदार और बेजान अशिया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं वो असल में हमारा माहौल बनाती हैं। अगर आपके इर्द गिर्द डेस्क हैं, बैग्स हैं, बुक्स हैं, तो आपका एनवायरनमेंट क्या होगा? स्कूल का एनवायरनमेंट होगा। इसी तरह से जानदार चीज़ों में क्या आ जाएंगी? स्टूडेंट्स, टीचर्स, और नॉन लिविंग बेजान चीज़ों में क्या आ जाएंगी? आपके डेस्क, बेंचेस, और ये तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं ये क्या चीज़ बनाती हैं? हमारा माहौल।
क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स। अब हमने 3 लिविंग कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को उर्दू में कहा जाता है पैदा कुनंदा, यानी कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। कंज्यूमर, नेक्स्ट ग्रुप। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी एनिमल्स। थर्ड बायोटिक कंपोनेंट्स है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर यानी कि जो डेड बॉडीज से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और ये उर्दू में कहा जाता है तहलील कुनंदगान, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। 3 बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नेम आएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं और डीकम्पोजर जो है वो असल में कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। तो 3 नेम्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, वाटर, लाइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े का है जिन्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट है। अब उन्होंने कहा है ड्रॉ सिंपल फूड चेन। फूड चेन के बारे में आपको एक बात जहन में रखनी होगी कि फूड चेन जो है वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है, यानी कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो आप कोई भी प्लांट बना सकते हैं, उस प्लांट को कौन खाता है? आप कोई भी इंसेक्ट्स बना सकते हैं, उसके बाद उस इंसेक्ट को कौन खाता है? उस कंज्यूमर को आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद उस कंज्यूमर को कौन सा कंज्यूमर कहलाता है, या आगे भी कंज्यूमर की बहुत सारी काइंड्स आ जाती हैं जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी फूड चेन जो है वो स्टार्ट हुई प्लांट प्रोड्यूसर से। उसके बाद उस प्लांट को किसने खाया? ग्रास होपर ने। फिर ग्रास होपर को किसने खाया? रैट ने। और रैट को किसने खाया? आउल ने। ये हमारी है इस तरीके से फूड चेन, और आप इसको इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर खुराक के ज़राए बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन। तो क्या असर होता है पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडेटर, प्रेडेटर की आबादी पर। प्रे कहते हैं शिकार को और प्रेडेटर कहते हैं शिकार करने वाले को। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रेडेटर की आबादी पर उस वक्त क्या असर पड़ता है अगर खुराक के जराए जो हैं वो बढ़ जाए। द पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर, प्रेडेटर की आबादी इंक्रीजेस, बढ़ती है, विद द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फूड, खुराक की फरहमी के इजाफे के साथ ही जो है वो प्रेडेटर की आबादी भी बढ़ती है। जैसे जैसे खुराक की फरहमी में इजाफा होता जाता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही प्रेडेटर की आबादी में भी इजाफा होता है और वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर इफेक्टिंग द इकोसिस्टम। आपने 2 इंसानी सरगर्मियां बतानी हैं विच आर इफेक्टिंग, जो कि असरअंदाज होती हैं इकोसिस्टम यानी कि हमारे इकोसिस्टम पर। नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव जो है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी में शामिल है और ये इफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को। नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड रोड्स, जब भी नई सड़कें या फैक्ट्रियों की तामीर की जाती है, उनका क़याम किया जाता है, उनको बनाया जाता है, तब भी जो है हमारा इकोसिस्टम जो है इससे मुतासर होता है। और ये 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इकोसिस्टम पर असर अंदाज होती हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम के तमाम ऑल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा।